विवेक, आप जरा बताइए यहाँ पर आपके पीछे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग और किस तरह की खुशी है मन में कि वर्ल्ड चैंपियन हम बने हैं और बहुत जल्द कम अंतराल में एक बार फिर से ट्रॉफी जीत लिया। देखिए, अगर बात करें लखनऊ की तो बुमराह की जो हैट्रिक बॉल थी उसके बाद से ही लखनऊ के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि वो बैक टू बैक जो है भारत T20 वर्ल्ड कप जीता है। और पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पे देखा जाए तो लखनऊ के चौराहे को जाम कर दिया गया था लोगों ने सेलिब्रेट करके के। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि कितनी बड़ी जीत जो है वो भारतीय टीम ने आज दर्ज की है। कई लोगों के जो सपने थे वो पूरे किए हैं भारतीय टीम ने, फैंस के सपने पूरे किए। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका और कितनी बड़ी जीत रही है? मेरा नाम अवनींद्र गौतम है। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ी जीत है। हम पहले एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, दूसरा जीते हैं, आज तीसरा जीत रहे हैं। और आज हमारे जो स्टार रहे हैं संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, उसके बाद तो बुमराह तो ऑल टाइम हिट है। वो तो जब भी खेलता है बढ़िया खेलता है और हमारे देश को हर बार जिताता है। कौन सा प्लेयर ऐसा आपको लगा कि जिसने बहुत बेहतरीन पूरे टूर्नामेंट में जो है खेला? संजू सैमसन भी रहे हैं, बुमराह ने जो है विकेट की बराबरी करी। हालांकि वरुण को विकेट इतने नहीं मिले, बराबर रहे वो, लेकिन सबसे बढ़िया खिलाड़ी जो रहा जिसने जो कमी पूरी कर दी वो ईशान किशन। पूरे टूर्नामेंट में सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर आपको कौन सा लगा? सबसे इम्पैक्टफुल तो बॉलिंग के भगवान है, उनको सलाम है, हाथ जोड़ के नमन है जसप्रीत बुमराह। जब भी भारतीय कप्तान 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें उनको बॉल थमाते हैं तो हर दम वो करिश्मा करके दिखाते हैं। लेकिन दो मैं ऐसे खिलाड़ियों की बात यहाँ पे करना चाहूँगा सर, जो थोड़े से गुमसुम से अपना काम करके निकल जाते हैं, ज़्यादा उनको वो लाइमलाइट मिलती नहीं जो मिलनी चाहिए। अक्षर पटेल और शिवम दुबे। अक्षर पटेल ने सर सेमीफाइनल में जो कैच पकड़े वो मतलब अनबिलीवेबल कैचेस थे, अविश्वसनीय कैचेस थे। और शिवम दुबे हमेशा सर आईसीसी नॉकआउट में इंपैक्टफुल इनिंग खेलते हैं। अक्षर पटेल पिछली बार विराट कोहली के साथ फाइनल में वो साझेदारी थी। और संजू सैमसन सर, एक समय संजू सैमसन प्लेइंग 11 का हिस्सा। गौतम गंभीर की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? गौतम गंभीर की कप्तानी में गंभीर की कप्तानी बारे में जी कह रहे थे इंडिया बिल्कुल देख रहे हैं अतुल आप, ये खूबसूरती है हमारे देश में कि इतना प्यार करते हैं लोग क्रिकेट से कि आप कहीं पर भी बात कीजिए आपको लगेगा हर जगह पर क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं। और वो जो बात यहाँ पर कर रहे थे आप इत्तेफाक रखते हैं उस बात से? देखिए, मुझे लगता है कि हमारी ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि लोगों को इतनी क्रिकेट आती है। पर मैं एक बात से मैं हमेशा ना एक अलग सा पॉइंट ढूंढता हूँ। तो ये सारी बातों मुझे एक समझ आई कि देखिए हमारे यहाँ पे फोकस जो है ना स्टार कल्चर पे है, सिंगल प्लेयर पे। पर ये है टीम स्पोर्ट। मुझे लगता है कि आपने बात की, देखिए जो लोग जो पेरिफेरी में थे, जो थे टीम के साथ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप 2-3 प्लेयर स्टार बनते हैं पर अकेले आप टीम नहीं जिता सकते। आपको ये टीम जीती है। तो मुझे लगता है कि अगर स्टार बनना है तो टीम को बनना चाहिए। ये बात मुझे लगता है कि बहुत अलग भी है अतुल, क्योंकि इतने सालों से जो हम क्रिकेट देखते आए हैं हर वक्त में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर जरूर आया जो स्टार के तौर पर लोगों ने देखा, चाहे सचिन का दौर हो, चाहे विराट कोहली का दौर हो या उससे पहले आप देख लीजिए। लेकिन ये जो टीम है इसमें लग रहा है कि सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सबका एक बराबर का योगदान यहाँ पर नजर आता है। है नहीं दुनिया में अब जो परफॉर्म कर रहा है वो सितारा बन जाता है। मुझे लगता है ये बात नहीं, पर लोग ऐसा सोचना चाहिए कि ये टीम स्पोर्ट में टीम जीतती है। और अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे हम इतना फोकस करेंगे तो शायद एक गलत सिग्नल जाता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब मैं शुरुआत की थी क्रिकेट की, तो मैं सुनील गावस्कर के 100s पे उसी को लेके चलता था, क्योंकि इंडियन टीम जीतती नहीं थी तब। पर मैं सोचता था कि गावस्कर के इतने 100 हो गए, तब वो मुझे कहीं ना कहीं ढूंढना था। मुझे लगता था कि इससे मुझे खुशी मिल रही है। पर वो कल्चर चेंज हुआ है और अब मुझे लगता है T20 फॉर्मेट ऐसा है कि अकेला प्लेयर जिता नहीं सकता। तो जैसे किसी ने अच्छी बात की कि जो बिट प्लेयर है, हार्दिक पांड्या का नाम नहीं ले रहे, अक्षर पटेल का योगदान यहाँ पे है, और भी प्लेयर्स हैं मुझे लगता है कि जिन्होंने, स्काई यादव जो ठीक है उन्होंने कप्तानी की है उन्होंने, पर अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने जहाँ जहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया, आज आउट हो गए कोई बात नहीं, पर ये लोगों को समझना चाहिए इसे फेलियर नहीं कहते हैं। और जैसे संजू सैमसन की बात करें, उनकी स्टोरी बड़ी अच्छी है, कहाँ से शुरुआत हुई। ईशान किशन की अगर बात करूँ मैं, आज से 6 महीने पहले ही वॉज नोवेयर, क्योंकि उनको वो पूरे सिस्टम से बाहर हो चुके थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला था और डोमेस्टिक क्रिकेट से वापस आए। तो ये बताता है मैच्योरिटी इंडियन क्रिकेट की। लेकिन क्यों नहीं मिला था? और ये संजू सैमसन को टीम में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा था? अगर इतने वैल्यूबल प्लेयर हैं वो, आखिर तक क्यों उनको मौके का इंतजार करना पड़ा? थे वो, ये सब भी आप बताइएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी देख लेते हैं अतुल, क्योंकि देखिए आप सेलिब्रेशन है। मुझे तो लग रहा है कि कल कोई काम पे जाएगा नहीं, हमारा बहुत नुकसान है वाला मंडे को क्योंकि ये सारे जो मूड में हैं, ये आपको लगता है ये काम पे जाएंगे? मुझे तो लगता नहीं है। आज तो पूरी रात सेलिब्रेशन में गुजरेगी। अब सड़कों पर हैं तमाम लोग और अब जाहिर तौर पर मौका ही ऐसा है कि उसको सेलिब्रेशन तो बनता ही है उसका। नहीं ठीक है, देखिए वर्ल्ड कप है, पर हर थोड़े दिनों में वर्ल्ड कप आता है और चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी डिवीज़न हो, हम वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं।
पर ये डोमिनेशन जो है ये इसको बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत लग रही है, और मुझे लगता है इससे दूसरे देशों को भी एक सीख लेनी चाहिए। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है बाहर हो गई, हमें विश्वास नहीं हो रहा, पर ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उनको रीग्रुप करना पड़ेगा। पर न्यूजीलैंड की तारीफ मैं करूंगा, हारने के बावजूद जो है उन्होंने बताया है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 11 किकिंग है, उनका पूल ऑफ प्लेयर जो है वो 35-40 प्लेयर्स का सिर्फ, उसके बावजूद देखिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स निकाल रहे हैं। उनके कैप्टन तो गोल्फ खेलते हैं, वो उनकी चर्चा हो रही थी कि वो टाइम निकाल कर क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और वहाँ पर देखिए कैसा खेल रहे हो। देखिए मैं क्योंकि मेरे को याद है किस्सा, जो मिचेल मार्श जो थे, जो वर्ल्ड कप जीत के यहाँ से गए थे, तो वो जब उतरे तो वहाँ पे अपने एयरपोर्ट पे, तो कोई लोग लेने नहीं आए उन्हें, उन्होंने अपना बैग उठाया, उसका वीडियो है मेरे पास, उन्होंने गाड़ी में डाला। जब घर गए तो उनकी वाइफ भी घर पे नहीं थी, वो काम पे गई थी, तो उन्होंने बोला मैं घर गया, अपना बैग छोड़ा और मैं जाके पब में बैठ गया। तो ये हाल है हमारे यहाँ पे। ये हाल क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है टूर्नामेंट जीतना। अब लग रहा है कि आपको ये वाला हाल अब हमारा हो रहा है कि अब कोई बड़ी बात नहीं है चैंपियनशिप जीत जाना, क्योंकि टीम उस लेवल की आपकी है कि आप देखिए किस तरीके से आप हरा रहे हैं बाकी। हाँ, पर ये गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लेसेंस जो है ये क्रीपिंग कर गई कि हम इतने अच्छे हैं कि हम हार ही नहीं सकते। तो कोई ना कोई देश मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई कंपटीशन आए, क्योंकि अगर आप इतना डोमिनेट करेंगे तो फिर स्पोर्ट का मज़ा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि चाहता हूँ मैं दूसरे देश जो हैं धीरे धीरे ऊपर आएँ, और इंडियन क्रिकेट जो BCCI है बहुत मदद कर रहा है दूसरे देशों की कि उनकी क्रिकेट संभले, क्योंकि हमें कंपटीशन चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं कि क्रिकेट जो है सिर्फ 8 कंट्री खेलती है, 4 खेलती हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। पर क्रिकेट दुनिया भर में खेलते हैं, जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, हम 114 हैं फुटबॉल में, पर खेलते ज़रूर हैं, वैसे दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं लोग। अच्छा, एक इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे थे, तो ये चीज़ आप मानेंगे अफगानिस्तान की टीम जो कि भारतीय एटमॉस्फेयर में काफ़ी कुछ सीखा है उन्होंने, और वो जिस तरीके का वो खेल रहे हैं, आपके भारत से कितना सीख रहे हैं प्लेयर्स कि उन्होंने ऑलमोस्ट हरा दिया था कई टीमों को। देखिए सीख नहीं रहे हैं, भारतीय क्रिकेट ने जितना सपोर्ट किया, उन्हें यहाँ पे मैदान दिए हैं, उनकी टीम पूरी यहाँ रहती है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं है, तो पूरा सपोर्ट किया है BCCI ICC ने, मुझे लगता है। और ऐसी ज़रूरत है, जैसे अब जिम्बाब्वे ने कमाल कर दिया, मुझे लगता है उनकी क्रिकेट अच्छी थी, और जिस तरह से नेपाल खेला है, जिस तरह से मुझे लगता है कि बांग्लादेश तो चलिए नहीं रहा, खेला नहीं, पर दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अकेले हम खेलते रहेंगे तो सिर्फ बिग 3 रह जाएंगे। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लेकिन राजीव शुक्ला इस वक्त उनकी रिएक्शन आ रही है, देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो ज़रा देखिए। हो गए हैं, और BCCI ने जिस तरह की कोशिश की, जिस तरह के प्रयास किए, उसकी वजह से आज हमारे इतने खिलाड़ी पैदा हो गए हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस विश्व की किसी भी टीम से टक्कर लेने और उसे हराने में सक्षम है। बिल्कुल, राजीव शुक्ला भी वही बात कह रहे थे कि अब जिस तरह का लेवल पर क्रिकेट हम खेल रहे हैं, वो किसी भी टीम को हराने में सक्षम है, और वो काबिलियत है हमारी टीम के अंदर कि हम हरा सकते हैं। वो करके दिखाया आज हमारी टीम ने। लेकिन सौरव गांगुली ने एक प्रतिक्रिया दिया, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर उसको रीड कर देता हूँ। सौरव गांगुली यहाँ पर कह रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप, वेरी पावरफुल साइड, गॉट बेटर इन द बिगर गेम्स, इंडियन क्रिकेट इज ग्रेट प्लेस, और वुमेन्स चैंपियन, अंडर 19 चैंपियन, एंड नाउ मेंस T20 चैंपियन। अब व्हाट नेक्स्ट? देखिए नेक्स्ट ये कि इसको मेंटेन करना है। मुझे लग रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम हार जाते हैं, मैं ये कहता हूँ, तो वो मैच्योरिटी चाहिए फैंस में कि अगर नहीं जीतते, अगर हम बाहर हो जाते, वो भी पॉसिबिलिटी थी। अगर हम साउथ अफ्रीका से जो हारे, क्या बोल रहा है? इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में। जो इनको बोला तुम बोलो। इंडिया, ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और आज जो हमने इंडियन टीम की परफॉर्मेंस देखी है, बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन टीम को। और एक जो लास्ट टाइम जो यहाँ इंडिया हारी थी, आज जीत हुआ, उसका बदला भी पूरा हुआ। 2 साल पहले भी हमने एक कप जीता था, और आज हमने दुनिया भर में ये साबित कर दिया कि वी आर द बेस्ट। आई लव इंडिया। यहाँ पे जो दाग लगा है कि इंडिया जीतती नहीं है, वो भी हो गया। अच्छा ठीक है, मैं ही बोलूँ क्या? यहाँ पे जो दाग लगा हुआ है कि इंडिया यहाँ जीतती नहीं है, तो इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि हम लोग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीत लिए। चलिए, तो सारे जिंक्स टूट गए। देखिए अहमदाबाद में जीत गए फाइनल, यहाँ पर न्यूजीलैंड से T20 में नहीं जीते थे, वो भी यहाँ पर जीत गए हैं, और ये लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भी पहली टीम, भारतीय टीम यहाँ पर बन गई है। मनोज्ञा हमारे सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं, वहां पर भी जरा आप देख लीजिए कैसे जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। जीत गई आज, कितनी खुशी। सबसे बेस्ट हुआ
विमेंस डे और इंडिया जीती, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। बाप रे बाप, नीचे हमारे श्याम बाबा का हम लोग ने कीर्तन भी रख दिया है। इंडिया जीती और हमारा कीर्तन चालू। I can't believe this, by the way. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैच हुआ। What is the best part? आज इंटरनेशनल विमेन डे और इतना बढ़िया क्रिकेट मैच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत इससे और क्या हो सकता है। क्योंकि सबसे अच्छा आज मैच में किसने खेला? इंडिया, इंडिया, ऑल इंडिया। आज इंडिया को जीतने का एक ही कारण था, क्योंकि आज वुमेन्स डे था। I love these logics that women give. What's the best part of the match? सबसे अच्छा क्या लगा? I think it was only a Bumrah's day. I just love Bumrah. Thank you. I agree completely. It was all Bumrah, Bumrah. सबसे ज्यादा गूज़बम्स कहाँ आए थे? सबसे ज्यादा गूज़बम्स लास्ट बॉल में आए थे जब इंडिया जीत गई थी और सारे विकेट्स न्यूजीलैंड के डाउन हो गए थे। नहीं, न्यूजीलैंड को आज घर जाते देखकर कैसा लग रहा है? बाय बाय। बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए न्यूजीलैंड के लिए भी। वो भी अपने देश के लिए खेल रहे हैं। इंडिया जीती है, उसकी तो खुशी है। और अब क्या बोले आगे। में आज उत्साह था क्या? उससे कुछ कम था कोलकाता में? नहीं नहीं नहीं, उससे ज्यादा ही था। हम लोग किसी से कम नहीं है। हम लोग ऑलरेडी ब्लू कलर का ड्रेस भी पहन के आए, क्योंकि इंडिया का ब्लू कलर है रिप्रेजेंट। इसको हरा करके जो है फाइनल में जो है सेमीफाइनल में जो है इंडिया को भेजा। कलकत्ता का कंट्रीब्यूशन कुछ कम नहीं है। कलकत्ता कंट्रीब्यूट करके ही जो है आगे तक भेजा। आपके लिए सबसे अच्छा क्या था मेगा? व्हाट वाज दैट पार्ट ऑफ द क्रिकेट दैट यू एंजॉयड द मोस्ट? सैमसन की बैटिंग, ओह माय गॉड, मेरा मतलब दिल आ गया जब उसकी सेंचुरी होने से जस्ट पहले वो आउट हुए। क्या मतलब, या सेंचुरी होते हुए रह गया। तो वो एक पार्ट था। दूसरा बुमराह का एक ओवर में 2 विकेट लेना, बहुत बहुत अच्छा। हैट्रिक हो जाएगी या हैट्रिक होते होते रुक गया था क्या? एकदम लग रहा था एकदम हैट्रिक होते होते रुक गया। बट आई थिंक इट इज गुड फॉर द न्यूजीलैंड प्लेयर्स। नहीं तो इतना ज्यादा डोमिनेशन हो जाता तो वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ जो है काला जादू किया हुआ है। आई थिंक दैट इज गुड फॉर देम। देखिए ये कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर जो दर्शक है वो कह रहे थे कि हम जीते हैं लेकिन न्यूजीलैंड भी अच्छा खेली है और उसकी वो सराहना कर रहे हैं। ये दिखाता है कि चैंपियंस and beating a team like New Zealand which has been dominating throughout the season. Here we are really dominating the final and being the champions. Wonderful. It's a joy. Important match खेलने के लिए क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। एक तरीके से वो रोल जो शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इस वर्ल्ड कप से पहले कि शायद वो प्ले करेंगे, क्योंकि वो टीम का प्लेइंग 11 का पार्ट भी नहीं थे। तो उनके लिए ये टूर्नामेंट एक रिडेम्पशन आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं फिर उस दिन भी बोला था कि आप बिलीव करो इन प्लेयरों पे, बिकॉज एक आरआर रोहतक मतलब राजस्थान रॉयल्स का कैप्टन है, कितनी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है उसको। मुझे पता था कि वो कभी भी आएगा, क्लिक करेगा, पर ऐसा क्लिक करेगा मुझे उम्मीद नहीं थी। काफी सबकी ये व्यू थे कि शायद हो सकता है कि अभिषेक ईशान ओपन करें, संजू सैमसन को चांस ना चलना होगा। चला वो ईशान किशन, संजू सैमसन, इनफैक्ट एवरीथिंग। मतलब आज हमने उनको धो दिया। बहुत मजा आया मैच देख के। एंड तो देखिए आप फैंस खुश हैं पूरे देश में और ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। अलग अलग शहर में आप देखिए जश्न मनाया जा रहा है, सड़कों पर लोग हैं, हाथ में तिरंगा है, आतिशबाजी हो रही है और इस बात का जश्न है और खुशी है कि हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। T20 में हम थे और अब भी हम हैं। हमने बरकरार इसको रखा है 2024 के अपने खिताब को और 2026 में इसको जीतकर वो टीम भारतीय टीम बन गई है जो T20 वर्ल्ड कप को लगातार 2 बार जीतने में कामयाब रही है और इसीलिए सेलिब्रेट इसको यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अतुल, हम बात कर रहे थे कि देखिए चैंपियन है लेकिन वो साउथ अफ्रीका वाली हार जो है उसको लोग कह रहे थे कि भाई ये हार जो है इसने शायद जगा दिया। लेकिन जिस साउथ अफ्रीका की हार ने इतनी चर्चा उसकी हो गई, वो साउथ अफ्रीका जो है वो अफगानिस्तान से हारते हारते बची थी इस टूर्नामेंट में। ये भी आप भूलना नहीं चाहिए। देखिए ऐसे मैच तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। इंग्लैंड नेपाल से हारते हारते बची थी ऐसी है ना, पर देखिए अच्छी टीम जो है ना वो निकल के आ जाएगी मुझे लगता है। पर जिस तरह से आप जीते हैं मैच जी, तो आप बताते हैं कि आपकी टीम जो है ना बिल्कुल हेड एंड शोल्डर्स ऊपर थी दूसरी टीमों से। आपने साउथ अफ्रीका से हारे ज़रूर, पर जिस तरह से साउथ अफ्रीका हारी तो मुझे लगता है T20 में किसी को जज करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जस्ट 3 घंटे का खेल होता है, उसमें आधे घंटे का जो एक प्ले है अगर आपका पासा उल्टा पड़ जाए तो फिर आप बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप एग्रेसिव खेल रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड ने कोशिश की
और उन्होंने टॉस जीत के हमें बैटिंग दे दी। अगर वो सोच रहे होंगे कि क्या पता हम अगर बाद में बैटिंग करते, अगर हम बाद में अगर करते फील्डिंग करते तो शायद हम कुछ कर लेते, पर आपने डिसीजन लिया, आप हार गए, पर हमने उसका काउंटर हिट किया। हमारे पास पलटवार मौजूद था क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो थे, जो थोड़े से जो अनश्योर थे, उनको बैक किया हमारी टीम ने और उन्होंने परफॉर्म किया क्योंकि उनके पास जो था ना वो पूरा वो था, मैनिफेस्टेशन थी, उनके पास जो बैकिंग थी कि आप जो मर्जी करें। हमने सोच लिया कि आप हमारे मेन प्लेयर हैं, आप खेलें ना खेलें, कुछ रन बनाए ना बनाएं, आप खेलेंगे। तो ये फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी बात है और यही मैच्योरिटी है हमारी इंडियन क्रिकेट की। और ये आपको संजू सैमसन देखिए, पिछले 8-10 साल से टीम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उन्होंने 300 बना चुके हैं इससे पहले T20 में 14 मैचेस में, फिर भी टीम में नहीं थे। तो अब लग रहा है कि संजू सैमसन जो, तो उन्हें 10 साल लग गए ओवरनाइट स्टार बनते हुए। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये क्रिकेट है कि आपका जब वक्त आता है, देखिए हर एक किसी का वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसे सब कुछ आता है। बिल्कुल, अब ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बोली, जब वक्त आता है तो सब कुछ आता है और फिर आपके बल्ले पर गेंद भी लगती है, फिर 50 भी होती है और आप उन टीम